नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर के नए वीडियो पर। और आज मैं उस जगह पर हूँ जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। जी हाँ, पीछे इंडिया गेट देख रहे हैं और इस जगह को पिछले 2 साल के बाद लोगों के लिए खोला गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं, क्योंकि इस जगह का नज़ारा अब पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए आपको रूबरू कराता हूँ इंडिया गेट के पूरे इलाके से, जो कि रिनोवेशन के बाद पूरी तरह से बदल गया है। शाम होते ही यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि खूबसूरत बल्बों से इसे सजाया गया है। इंडिया गेट के ठीक पीछे 2 साल पहले तक एक छतरी खाली दिखा करती थी, लेकिन इसी जगह पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। नेताजी की यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। इसे बनाने में 26,000 घंटे लगे हैं। इंडिया गेट के पास कई ऐसे फव्वारे लगाए गए हैं जिसे आकर्षक लाइटिंग के जरिए और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं फोटोग्राफी के लिए और वीडियो बनाने के लिए। सामने इंडिया गेट है और ये आपको जो कैनाल बनाया गया है वो दिख रहा है। अच्छा, तेलंगाना, हैदराबाद। ये कौन सा है? ट्रेडिशनल है। तो इंडिया गेट पर हमारे साथ तेलंगाना के कुछ लोक कलाकार हैं जो यहाँ परफॉर्म करने आए हैं। कौन सा आर्ट है ये गुसारी। क्या? गुसारी। ये गुसारी आर्ट है जो कि तेलंगाना से यहाँ आए हुए हैं परफॉर्म करने के लिए। कितने दिन का परफॉर्मेंस है? 3 दिन का। आज तो लास्ट डे है। अच्छा, आज लास्ट डे है। तो तेलंगाना से यहाँ आए हैं परफॉर्म करने के लिए। तेलंगाना आदिलाबाद से। मैं हैदराबाद में रहा हूँ 3 साल। तो मैं आदिलाबाद। हाँ, तो वहाँ RFC है ना, रामोजी फिल्म सिटी, वहीं जॉब में करता था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रघु है। अच्छा, इनका नाम रघु है। तो तेलंगाना में भी आप यही मतलब फोक कल्चर को जो है वो फोक कल्चर को हम लोग डेवलपमेंट उसका अभी तो कल्चर कुछ भी नहीं है ना। सब मूवी सिनेमा वगैरह वो सब कर रहे हैं, मगर हमारा ये कल्चर नहीं मरना चाहिए। अब ये कल्चर बढ़ते रहना है। तेलंगाना से आए रघु जी ने ट्रैवलिंग लवर को बताया कि ये कल्चर जो है, जो भारतीय संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की जो वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनका खान पान है, ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए। यही वजह है कि तेलंगाना से चलकर दिल्ली आए हैं। इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन के पास अपने साथियों के साथ ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रैवलिंग लवर से बात। इंडिया गेट की ओर जाने के लिए पहले लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता था। इसके लिए ट्रैफिक रोकनी पड़ती थी, फिर लोग रोड क्रॉस करते थे। लेकिन अब ये जो पाथवे बना हुआ है, इससे होते हुए आगे अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिससे को क्रॉस करके हम इंडिया गेट की तरफ जाएंगे। यानी अब किसी को इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। अब इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए सीधे हम लोग जो न्यू पाथवे बनाया गया है उसके ज़रिए हम लोग जा सकते हैं। यही अंडरग्राउंड पाथवे बना है, इससे तो चलते हुए हम लोग रोड क्रॉस कर जाएंगे और सीधे इंडिया गेट की तरफ निकलेंगे। तो ये पाथवे भी देखिए अभी बेहद खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है ये। और ये यहाँ भी रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है, क्योंकि यह देखने में जो है वो काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक दिख रहा है। तो देखिए लोग भी बड़ी संख्या में इस तरफ से दूसरी तरफ यानी इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। अंदर कई जगह पर कुछ पोस्टर के जरिए यहाँ के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या जानकारी दी गई है। अंडरग्राउंड में इन पोस्टर्स के जरिए और मैप के जरिए सेंट्रल विस्टा की पूरी हिस्ट्री को बताया गया है कि कैसे इसको डेवलप धीरे धीरे किया गया है। तो पिछले करीब 2 वर्षों से यहाँ काम चल रहा था। ये देखिए यहाँ इस बोर्ड पर राजपथ लिखा हुआ है और इसके डेवलपमेंट काम को बताया गया है। तो जो
अंडरग्राउंड से जो लोग इंडिया गेट की ओर जाएंगे वो इन खूबसूरत पेंटिंग्स और के जरिए इंडिया गेट के बारे में और ये जो कर्तव्य पथ बनाया गया है उसकी जानकारी मिलेगी। देखिए, इस अंडरग्राउंड ब्रिज से होते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सामने आप देख रहे हैं रोड के दूसरी तरफ आ गया हूँ और ये पैदल लोगों को चलने के लिए इस सामने आप निकल जाएंगे फिर कर्तव्य पथ पर जो सीधे इंडिया गेट की ओर जाती है। सामने जो इंडिया गेट दिख रहा है और ये जो न्यू डेवलपमेंट का जो वर्क हुआ है, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं इसके दोनों तरफ गार्डन बनाए गए। देखिए किस तरह की हरियाली है, ठीक इसी तरह की हरियाली इस तरफ भी है, तो यह देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग आगे चलेंगे और इंडिया गेट के पास जाने के लिए हम लोग को एक और क्रॉसिंग जो है फुट ओवर ब्रिज के ज़रिए दूसरी तरफ निकलना होगा। ये देखिए, इंडिया गेट के पास बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं क्योंकि पिछले 2 साल के बाद लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है और इस जगह को बिल्कुल नए अंदाज में रिनोवेट किया गया है। और यहाँ तक आने का जो आप ये वे देख रहे हैं, जिसे पहले राजपथ बोला जाता था, उसका नाम बदल कर अब कर्तव्य पथ भी कर दिया गया है। इंडिया गेट के ठीक दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत फव्वारा लगाया गया है जो दूर आपको दिख रहा है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये जो जितने भी आपको डेवलपमेंट का वर्क दिख रहा है वो सभी पिछले 2 सालों में किया गया है, जिसके बाद इस पूरे कैंपस को आम लोगों के लिए खोला गया। 8 सितंबर को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद इसे आम लोग भी यहाँ आने लगे हैं। देखिए, ये खूबसूरत कैनाल जो है, कैनाल बनाया गया है। इसका पानी बेहद जो है वो साफ दिख रहा है और ये ठीक सामने जो है वो फव्वारा लगाया गया है जो कि शाम होते ही इसके कलरफुल लाइटिंग जो है और भी बेहद आकर्षक कर रहा है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं लाइटिंग के पास जहाँ पर लाइटिंग हो रही है। दोस्तों, इस तरफ आप इंडिया गेट देख रहे हैं और इसके ठीक पीछे ये पीछे जो आपको बड़ी प्रतिमा दिख रही है, मैं सुपर व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें पीछे जो प्रतिमा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। 8 सितंबर को पीएम मोदी ने इस नई प्रतिमा का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो आकर फोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गेट के ठीक पीछे जो है ये प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की 8 सितंबर को जिसका उद्घाटन हुआ है पीएम मोदी ने किया है। दोस्तों, यही वो जगह है इंडिया गेट के पास जहां ज्योति, शहीदों के नाम की ज्योति हमेशा जलते रहती थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ के दोनों तरफ इसी तरह की हरियाली दिख रही है क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था और इसको डेवलप किया गया है। अभी इन घासों पर चलने की लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। वे सिर्फ जो कर्तव्य पथ है उसके ठीक बगल में ये रास्ता बनाया गया है जो कि रेड ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसी से लोग इंडिया गेट की तरफ जाते हैं या फिर राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं। यानी पूरे कर्तव्य पथ पर करीब 3 किलोमीटर की जो ये जर्नी है वो के लिए यही खूबसूरत रास्ता जो है वो
बनाया गया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ बोला जाता था, और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए अभी आ रहे हैं। और ये सामने जो दूर दिख रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। तो दोस्तों, इंडिया गेट के दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ और कर्तव्य पथ पर ही हूँ। इंडिया गेट से संसद भवन यही रोड जाती है जिसे कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, और इससे पहले इसे राजपथ बोला जाता था। तो अब मैं इंडिया गेट के दूसरी तरफ हूँ। तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सामने पार्लियामेंट, इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। हालांकि उस तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट की तरफ जाने का रास्ता आम लोगों के लिए खुला नहीं है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। केवल जिनके पास लाइसेंस है और अनुमति प्रमाण पत्र है वही सिर्फ उसके आगे जा सकते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है कर्तव्य पथ पर जो बिल्डिंग दिख रही है काफ़ी दूरी पर, वो राष्ट्रपति भवन है। और ठीक उससे आगे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। तो यही रास्ता जो है कर्तव्य पथ जिसका नाम दिया गया है, उसके सबसे अंतिम हिस्से पर जो है वो राष्ट्रपति भवन है। और कर्तव्य पथ की दूरी सामने राजपथ से इंडिया गेट तक करीब 3 किलोमीटर है। और अभी रिनोवेशन के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले से अब का ये पूरा इलाका बदल दिया गया है। पिछले 2 सालों से यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, इस वजह से काफ़ी डेवलपमेंट का वर्क हुआ है। ये जो आप कर्तव्य पथ देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ जो है वो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फिर जितने भी पहले आपको वेंडर दिखते थे, जो फल बेचने वाले हो, आइसक्रीम बेचने वाले हो, वो कोई भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सभी को इस तरफ आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सामने आपको जो दिख रहा है वो इंडिया गेट है। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की दूरी जो है वो करीब 3 किलोमीटर है। यह दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है। देश का पावर कॉरिडोर भी इसे बोलते हैं। इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफिस, सब कुछ इसी इलाके में है। तभी तो यह पूरे देश का पावर कॉरिडोर कहलाता है। नए कर्तव्य पथ पर पैदल चलने के लिए गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर के लंबे और सुंदर कॉरिडोर बनाए गए हैं। पैदल चलते हुए आप कब नहरों से मिल जाते हैं इसका पता भी नहीं चल पाता है। नहरों पर बनाए गए ब्रिज बेहद खूबसूरत है। नहरें तो 2 साल पहले भी यहाँ थी, लेकिन यहाँ का पानी साफ नहीं रहता था। इस इलाके में बैठने के लिए रेड स्टोन से बनी बेंचेज भी लगाई गई है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर खूबसूरत पुल बनाए गए हैं। जो लोहे की कड़ियाँ पहले लगाई गई थी उसकी भी सफाई की गई है। तो दोस्तों, इंडिया गेट से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। वापसी का सफ़र अब शुरू हो गया है। तो इंडिया गेट के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, और जो रिनोवेशन का पूरा काम हुआ पिछले 2 साल में, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अब यह पूरा इलाका पूरी तरह से बदल गया है। जो इंडिया गेट आप 2 साल पहले देखे थे, अब वो पूरी तरह से अलग नए रूप में दिख रहा है। तो जब भी आप अब इंडिया गेट आएंगे तो यहाँ आकर आपको फिर जाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कई तरह के प्रोग्राम भी यहाँ पर अब नाइट में होने लगे हैं, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन दिनों उद्घाटन के बाद
तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर। इंडिया गेट का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। तो अब मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूं और यहां से मेट्रो पकड़कर दूसरी जगह के लिए निकलूँगा।